सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अर्थ अलंकार का दूसरा भेद पढ़ेंगे। पहला भेद पढ़ लिए हैं, आज है दूसरा भेद रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि इसमें एक वस्तु को के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न प्रतीत होते हैं। दो वस्तुओं को तुलना नहीं किया जाता है, इस प्रकार रख दिया जाता है एक साथ कि दोनों लगता है कि अलग नहीं है, दोनों एक ही साथ हैं। अगर ऐसा हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात यहाँ चंद्र खिलौना उपमेय में ही उपमान को स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार स्थापित कर दिया जाता है कि दोनों अलग प्रतीत नहीं होते हैं, लगता है कि दोनों एक ही हैं। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, माँ मैं चंद्र खिलौना, चंद्रमा का खिलौना लूंगा। चंद्र और खिलौना दोनों को ऐसे स्थापित कर दिया है, दोनों अलग प्रतीत नहीं होता है, लगता है दोनों एक ही शब्द हैं। चंद्र खिलौना, अब चंद्र जो है वो उपमान है, उपमेय खिलौना है। तो उपमान में ही उपमेय को ऐसे स्थापित कर दिया गया है, दोनों अभिन्न हो गए हैं। तो ऐसा अगर रहे तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें होता क्या है कि वाचक शब्द जो है वो समाप्त हो जाता है, दोनों शब्दों के बीच वाचक शब्द नहीं रहता है। यहाँ वाचक शब्द क्या होगा? चंद्र खिलौना, चंद्रमा सा खिलौना, चंद्रमा सा खिलौना। यहाँ पर सा जो है वाचक शब्द है, वो सा जो है समाप्त हो गया है और दोनों एक साथ मिल गए हैं। तो अगर ऐसा हो कि दोनों शब्द ऐसे मिल जाएं कि दोनों अभिन्न हो जाएं, दोनों में अलग करने जैसा प्रतीत न हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, राम जो है उपमेय है, रतन धन उपमान है। अब राम में ही रतन धन को इस प्रकार स्थापित कर दिया गया है कि दोनों अलग प्रतीत नहीं होते हैं, दोनों एक जैसे प्रतीत होने लगे हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। राम जो है वो रतन की तरह है, तो यहाँ पर राम में ही रतन धन को स्थापित कर दिया गया है, ऐसे स्थापित कर दिया गया है, दोनों अभिन्न हो गए हैं, दोनों अलग प्रतीत नहीं होते हैं। तो यदि ऐसा रहे तो वहां सीधे समझना चाहिए कि रूपक अलंकार है। अब आएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना करना उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ क्या होता है कि उपमेय में ही बताते हैं पहले ही कि जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है, और जिस वस्तु से तुलना किया जाए उसे उपमान कहा जाता है। तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना करना, यहाँ होता क्या है कि उपमेय में ही उपमान की संभावना देखी जाती है, या उसमें ही उपमान में ही उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। जैसे मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, यहाँ मानो शब्द है, मुख मानो चंद्र है। यहाँ मुख जो है उसको ही चंद्रमा मान लिया गया है। मुख में ही माने मुख उपमेय है और उसमें ही चंद्रमा को स्थापित कर दिया गया है। तो अगर ऐसा रहे तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें अक्सर जो कोई वाक्य या काव्य की पंक्तियां मिलती हैं तो उसमें मानो जानो मानो जनो है ना, ये क्यों जियो, ये सब का प्रयोग रहता है। तो अगर ऐसा प्रयोग हो तो सीधा समझना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग घड़ा। यहाँ सिर जो क्या है उपमेय है,
और घड़ा उपमान है, तो सिर और घड़ा दोनों को ऐसे स्थापित कर दिया गया है, मान लिया गया है, सिर को ही घड़ा मान लिया गया है। यहाँ रक्त लाल, रक्त जो है लाल होता है, तो यहाँ रक्त को और वो रंग लाल रंग मान लिया गया है। तो यदि ऐसा हो तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उसकी पहचान क्या है? मानो, जानो, मानो, जनो, मनो, ज्यो। तो यदि ऐसा सीधी सी बात है कि जिस वाक्य में अगर जानो, मानो, जनो, मनो, ज्यो, ज्यो हूं, यदि ऐसा रहे तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है, सीधी सी पहचान है और आप पहचान सकते हैं। जैसे ही जानो, मानो आ जाएगा जिस काव्य पंक्ति में, वहाँ सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। धन्यवाद। अब अगले दिन अगला